तीन पार्टर में यो तरह तीसरा चैप्टर आज खत्म हो जाएगा। 4 दिन बचे इस हफ्ते के, 4 दिन में 7वां चैप्टर हो जाएगा और फिर सारा सिलेबस हर एक चैप्टर की वीडियो बनेगी। दीपक का रिवीजन पेपर लिया इस हफ्ते, फिर तू पैसे लेती है नहीं है, मैं भूल जाऊंगा अरियंत और जाविये देखती है लगड़े ले रोन तीसरा देख रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तीसरा बार बार पूछेगा, अगर इतना भी समझ में नहीं आया तो ध्यान रखिए उसको डिजिट वाला। बस बस हो जा, मैं पढ़ा ना पाऊंगा, आवाज करेगा तो। मैं तने 2 डिजिट का नंबर समझाऊं एक बार। 2 डिजिट का नंबर, जैसे 2 डिजिट के नंबर 10 से लेकर 99 तक है, नू तो मान्य है। आगे फिर 3 डिजिट के चालू हो जाए, 100 से लेकर 999 तक, फिर आपने 4 डिजिट किए, ठीक है। 2 डिजिट के नंबर में 2 चीज हो गए हैं, जैसे इकाई दाई सैकड़ा सुना होते हैं, 1 10 1000 1 10 100,000, वो समझाऊंगा तुम। देख जैसे 36 है, 36 में 6 है यूनिट डिजिट। यूनिट माने इकाई, इकाई का अंक। ये है दहाई का अंक माने टेंस डिजिट। इसको वंस डिजिट भी बोल सका ना, या यूनिट डिजिट भी बोल सका। अब मैं कह दूं, मैं तुमने बोल दूं कि मैं ना यूनिट डिजिट की वैल्यू तो दे हूं 6 और टेंस डिजिट की वैल्यू दूं हूं तुमको 3। इससे नंबर बनाओ, नंबर क्या होगा। डायरेक्ट ये तुम नहीं लिख सकते कि अब जी 36 होगा, ये असली तरीका नहीं है। हालांकि 36 होगा, मगर इसके बीच में एक छोड़ दिया तो ना, वो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ। ये आया कैसे, देखो। टेंस डिजिट 3 है, टेंस डिजिट की मल्टीप्लाई 10 तो होया करे हमेशा। एक्सपेंडेड फॉर्म तुमने सुनी हो तो, हाँ, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख के होया करे। टेंस डिजिट की मल्टीप्लाई 10 तक करनी है, 3 है, और सीधा यूनिट डिजिट जोड़ दिया है हमने 6 है। 10 की 3 के साथ 30, फिर प्लस में 6 30। जैसे हाँ, जैसे 369 जैसे वो नंबर, यो जो नंबर है, जैसे इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है 300 6 10 प्लस 9, इस तरह। तो नंबर को इक्वेशन में बनाने के लिए इसको तने समझना ही पड़ेगा। इक्वेशन बनानी हमने तो एक्स और वाई की, तो इसको तने समझना जरूरी था। 10 की मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे, टेंस के साथ, टेंस डिजिट के साथ करोगे। फिर तो 2 चीज है, एक यूनिट डिजिट, एक टेंस डिजिट। 2 डिजिट का नंबर निकालने के लिए तने 2 चीज़ों की जरूरत है, एक तो यूनिट डिजिट की जरूरत है, एक टेंस डिजिट की जरूरत है। 2 चीज इस चैप्टर में 2 ही चीज घूमने लग रही है, कदे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, कदे एज, कदे कुछ। तो इसमें 2 चीज हैं, यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट। इसको एक्स और वाई मान ले, फिर क्वेश्चन पढ़िए। लेट यूनिट डिजिट इक्वल टू टेंस डिजिट इक्वल टू, अच्छा ठीक है, 2 लाइन होगी। तीसरी लाइन भी आओगी एक, जैसे फ्रैक्शन में 3 लाइन फिक्स नहीं, डिनोमिनेटर x डिनोमिनेटर y, फ्रैक्शन इक्वल टू x बाय y। इसमें भी तीसरी लाइन में बताऊं चले क्या नंबर किसके बराबर आया,
कौन सा नंबर जो यूनिट और टेंस डिजिट का यूज करके होगा? इनो की नंबर नु तो लिख नहीं सकते। अब ये यूनिट डिजिट x है, टेंस डिजिट y है, yx तो लिख नहीं सकते। इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखो। कौन सा टेंस डिजिट y है ना, तो y की गुणा 10 के साथ और प्लस में x जोड़ दो, जो भी आओगा वो नंबर आ जाएगा। ई पढ़ जो वो लगा वो यहाँ पकड़ेंगे। सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट का नंबर है, उनके डिजिट का सम। डिजिट कौन कौन से हैं? एक x है, एक y है। इन डिजिट का सम दे रखा है 9 के बराबर। पहली इक्वेशन कती कोई भी बना लेगा पहली इक्वेशन को, x + y = 9। नंबर 2 डिजिट नंबर के डिजिट का सम, एक डिजिट x है, एक डिजिट y है, इन दोनों का सम 9 के बराबर दे दिया। यह होगी पहली इक्वेशन। इसमें तो कोई भी बना लेगा। ये आगे वाली इक्वेशन है चैलेंज तो देख। Nine times this number is या लाइन लिख रखी है। इस लाइन को समझाएंगे दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए। या जो लाइन लिखी है इसको समझ ले। फर्स्ट इक्वेशन तो बन गई। 9 टाइम्स दिस नंबर। दिस नंबर कौन सा? यो है तो वो नंबर है 9 टाइम्स 9 से गुणा। दिस नंबर मतलब ये नंबर ब्रैकेट में लिख दिए। 9 टाइम्स दिस नंबर इज का मतलब इज इक्वल टू ट्वाइस मतलब 2 गुना। किसका ट्वाइस? आगे बढ़। ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग। रिवर्स हो है आपस में बदल देना उनको। तो रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। जैसे 36 है, 36 के ऑर्डर को रिवर्स करने पर 63 बन जाएगा। यो है ऑर्डर को रिवर्स करना। ऑर्डर को रिवर्स करना मतलब यूनिट डिजिट टेंस डिजिट आपस में बदल जाएंगे। यो है ऑर्डर को रिवर्स करना। जब रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, डिजिट का जो डिजिट है उनका ऑर्डर का रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया। तो जो टेंस डिजिट है वो क्या बन जाएगा? वंस या यूनिट, और जो यूनिट है वो टेंस बन जाएगा। तो इक्वेशन या ना है, इक्वेशन आओगी उल्टी। जहां y है उड़ा x पुट कर दे, जहां x है वहां y पुट कर दे। यो है समझने की बात। तो आगे बस 2 इक्वेशन बनने के बाद ओडे देगा तू। या इक्वेशन सब ना है, या इक्वेशन मैंने लाइन लिख के समझा दी। 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस माने 2 गुना, और उस नंबर का ट्वाइस जो नंबर इनका डिजिट का उल्टा करके आया। तो जहां y है उड़ा x पुट कर दिए, जहां x है वहां y पुट कर दिए। चेरट्टा मार लिए मगर 9 लिख दिए। 9 के अंदर गुणा 90, इस 9 के अंदर 9x। यो है वो क्वेश्चन। अगले वाले क्वेश्चन खत्म है, बेसिक देख लिए। आज का सब पूरे चैप्टर का ये सब मुश्किल क्वेश्चन यो माना जाए। प्लस में 2y 9x प्लस का इस साइड आ गया 11x हो जाएगा। 90y इस साइड आ गया माइनस का, तो 20x माइनस 9x 11x। 2y माइनस 90y माइनस 88y, यो 0। 11 कॉमन निकाल दिया, निकाल सका जिससे इक्वेशन छोटी हो जाए। 11 गुना में 11 को भाग में भेज दे, x माइनस 8y, x माइनस 8y इक्वल टू 0। एक यागी एक वागी, दोनों में एलिमिनेशन में लगा और काम चला। x प्लस y इक्वल टू 9, x माइनस 8y इक्वल टू 0। 18 होगा, साइन चेंज, x कट गया 9y
9 + 0 9, साइन चेंज भी करने थे, आड़े प्लस लिख या माइनस लिख, कोई फर्क ना पड़े। 9 डिवाइड में y की वैल्यू आ गई, जैसे y की वैल्यू 1 आई यो इस साइड आ गए y की 18 1 और 8 y की 1 x की 8, तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दे, y की जगह 1 पुट कराएंगे नंबर निकालने के लिए, हमने तो नंबर चाहिए वो। y की 1 आई, x की 8 आई, 10 एकम 10 + 8 18 है वो नंबर। आओ दोनों से बताओ। आरएस दो चीज समझने की थी। 2 डिजिट का नंबर में दो चीज हो हैं, इकाइकांक और दायिकांक। माना इकाइकांक x, दायिकांक y, तो संख्या होगी 10y + x, जो संख्या जो मेन संख्या इनका यूज करके होगी। या इक्वेशन तो सिंपल है बनेगी भाई कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग दे रखा है, इस तरह लिख रखा है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो अंक पूर्ण से एक अंक x है, एक अंक y है, x + y = 9। दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए 9 गुणा 9 टाइम दिस नंबर, उस नंबर का 9 गुणा कौन सा नंबर, ये जो नंबर था, = ट्वाइस, मतलब 2 गुणा। तुम्हारे में तो सीधा लिखे हैं 2 गुणा 9 गुणा, तुमने तो किसी को दिक्कत है 2 गुणा उस नंबर के अंकों का रिवर्स को क्या लिख रखा है, पलटना लिख रखा है। पलटना तो बस पलट दे, जहां y है उड़ा x पुट कर दे, जहां x है उड़ा y पुट कर दे, 2 के अंदर गुणा कर दे, 9 के अंदर गुणा कर दे, इक्वेशन तैयार कर ले। दोनों इक्वेशन तैयार होने के बाद मेरी जरूरत को नहीं चलेगी। अरे टाइम पे तो आ जा। एचबीएस से आगे कौन कौन लिया है? ले आओ मेरी सुनने नाम का मारा। बिना रुपये लेकर नहीं जाओगे, मतलब जाओगे आज। रोज मिल जाए, बल्कि या तो उड़े जावे है, इसमें तो ले लेना चाहिए था। उस दिन इसने गिनवाई नहीं, उस दिन आप गिना थे तो तू गिनवाई नहीं, इसने नाम लिखे नहीं थे। कोई ना लिया होगी ये बात, ये बकरवाया भी ना था। बाकी जी तो रहे वो देखते रहा करो, थोड़े बहुत ऑप्शन आए तो कर ले बेटा इससे बढ़िया स्क्रॉल करे, इंस्टा में छोड़। वहाँ चला ले, सारा इंस्टाग्राम चलाना एक अवार्ड की तरह होना चाहिए कि मैंने इनाम मिलेगा, मैं पढ़ा हूँ इनाम चाहिए, वो ना चला ले। नींद इंस्टा सारी चीज अवार्ड की तरह होनी चाहिए, इनाम। कुछ करया है नहीं और बिस्तर तोड़ दिया। बिस्तर तोड़ दिया, 10 घंटे तक सोया है। इनाम, नींद इनाम की तरह होनी चाहिए कि आज बिल्कुल जम के काम कराया है और इवनिंग चाहिए। ले आ जा रे मीना। अरे कहना क्या चाहते हो? आप बताओ। कुछ नहीं मीना
मीना जो है वो बैंक में गई है, चुप हो जाइए। मीना बैंक में गई 2000 रुपए निकलवाने। बोल रहा क्या पढ़। मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ 2000 rupees. She asked the cashier to give her 50 and 100 rupees only. ये कह रही है 2000 रुपए निकलवाने हैं। 2000 रुपए मुझे 100 के और 50 के चाहिए। नू नहीं है कि 500 के 4 दे दोगे या 100 के, नू नहीं है। 50 के और 100 के चाहिए मैंने। कोई जरूरत होगी उसने, जैसे आप अभी तो मांगना कई बारी कन्या दिन खातर भाई खुले करते 10 रुपए के या 2। मीना गेट 25 नोट्स इन ऑल। 25 नोट मिले हैं टोटल उसने। नू नहीं बेरा कितने 100 के मिले होंगे, कितने 50 के मिले होंगे, नू नहीं बेरा है पापा ने। हाँ नू है, टोटल 25 नोट मिले। Find how many notes of 50 rupees and 100 rupees she received. दो चीज है। ये कह रहे हैं 50 के कितने नोट थे, 100 कितने नोट थे। कोई ना x y मान लेट पहला हिंदी में 50 के नोटों की संख्या, इसकी हिंदी में मतलब हिंदी है या इंग्लिश में, जो लास्ट में संख्या लिख रखा है इसकी इंग्लिश बनेगी नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स। x ये बनाओगे एक इक्वेशन तो कती तैयार है। 25 x और 10 रुपए के 50 रुपए के 100 रुपए के नोटों की संख्या 25 है। नोटों की संख्या मतलब जैसे 100 रुपए हैं, 10 के 10 है वो बनाएंगे 100। तो यहाँ नोटों की संख्या 10 के नोटों की संख्या है 10 नो है। तो 50 के और 100 के नोटों की संख्या 25 दे रखी है, मतलब x प्लस y इक्वल टू 25। जैसे पिछले क्वेश्चन में नहीं था डिजिट का सम नो था, नो है। एक इक्वेशन तो कोई भी बना लेगा यार, या इक्वेशन तो कोई भी बना लेगा। या इक्वेशन बनी है संख्या की, नोटों की संख्या की। दूसरी इक्वेशन मैं तेने बताऊंगा नोट की अमाउंट की। नोट की अमाउंट देख, अमाउंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, फेस वैल्यू मल्टीप्लाई नंबर ऑफ नोट्स इक्वल टू अमाउंट। मैं बोल दूं फेस वैल्यू मतलब 10 रुपए के ऊपर 10 लिख रखा है, 10 उसकी फेस वैल्यू है। या 50 रुपए के ऊपर 50 लिख रखा है, 50 उसकी फेस वैल्यू है। तो मान के चल मैं दे दूं फेस वैल्यू है 50 के। मैं बोल दूं नंबर ऑफ नोट्स है 10, मल्टीप्लाई कर देंगे अमाउंट आ गई 500 रुपए। अमाउंट 50 के 10 नोट है। फेस वैल्यू 50 है, इसका मतलब 50 का नोट है। जो फेस वैल्यू है अगर उतने का ही नोट होगा अगर। और नंबर ऑफ नोट्स तो मतलब नोटों की संख्या मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, अमाउंट आओगी, जो भी अमाउंट होगी। ध्यान कर 2000 का यूज नहीं होया है अब तक। 2000 की दूसरी इक्वेशन 2000 की बनेगी। 2000 के है अमाउंट है, टोटल अमाउंट है। अच्छा अमाउंट कैसे निकलेगी, फेस वैल्यू गुना उसकी क्वांटिटी। 50 रुपए है फेस वैल्यू और 50 रुपए के नोटों की संख्या है x, 50x प्लस 100 है फेस वैल्यू, उसके नोटों की संख्या y, 100y इक्वल टू हो गया दोनों को मिला के 50 के 100 के मिला के अमाउंट 2000 है। अकेली इसकी अमाउंट 2000 नहीं आओगी, अकेली इसकी भी नहीं आओगी, दोनों की मिला के 2000। इक्वेशन 3 तैयार होगी।
पहली इक्वेशन तो सिंपल थी, दूसरी इक्वेशन मैंने समझाई। अमाउंट भाई साहब 2000 दे रखिए, 2000 में दो शामिल होंगे, 50-50 की अलग, 100 की अलग। फेस वैल्यू 50 हुई, नंबर ऑफ नोट्स 50 रुपए के नोट एक्स थे, 50x। फिर नु 100 की भी फेस वैल्यू 100 हुई, 100 के वाई थे, फिर ही इसको मैंने 2000 के बराबर पुट किया। या इक्वेशन थोड़ी सी इसमें लेंथी है, इसमें तो कॉमन निकाल के छोटी बना ले, इसमें 50 कॉमन निकाल ले, x प्लस इसको 50 से डिवाइड करेगा 2, 50 गुना में है, 50 को डिवाइड में भेज दे, x प्लस 2y इक्वल टू 40, 2000 बटे में 50, 40 आ गया। या तेरी पहली इक्वेशन होगी या तेरी दूसरी इक्वेशन होगी, वो दो इक्वेशन आने के बाद कुछ ना बचे, इक्वेशन बनने के बाद कुछ ना बचे इसे। तन्ने प्रैक्टिस करनी जरूरी है। क्यों जरूरी है? तेरी और मेरी एक्यूरेसी में फर्क है। एक्यूरेसी मतलब भाई ठीक, जैसे बोर्ड पर कोई गलती हो ना बोर्ड पे, मगर 100 समय में तैनू थोड़ा ना 50 में गलती होती होगी, 100 में तो मान के चल 4 में 3 में गलती होगी, वो भी जब भी ठीक हो जाए, एकदम ता हाथ जावा है और एकदम तक ठीक हो जाए, वो भी गई तो, या एक आधी बार आवे है आवाज उड़ी तो वो लिख दूं तो हो जा रहा है। 100 में तय 95 तो बोल सकते नुए। प्रैक्टिस करने पर तेरी एक्यूरेसी बढ़ा कर, इसीलिए प्रैक्टिस करनी जरूरी है। भैया अब रजिस्टर दिखाओ तो ध्यान तू, हाँ ध्यान कर, तू काटा मारे ना, जब काटा मारे इसका मतलब तेरी एक्यूरेसी में गड़बड़ हो रही है। कटिंग मिलेगी टेस्ट में, समझ जाऊंगा मैं या कोई भी समझ जाएगा, एक्यूरेसी में गड़बड़ होगी। एक्यूरेसी ठीक होने के लिए प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी और कोई भी चारा नहीं है। जब तने बेरा रहा कोई भी चारा नहीं है तो कर ले। बात किसकी देख है? काल तय ना सोचे, आज तय सोचा कर। एक वर्ड में हटा दे काल तय, क्योंकि काल तेरा भी ना यार, जो गुजर गए उनका भी ना आया था काल। तो काल तो रहा था, काल आया नहीं किसी का, काल ने जा भी लिया, इसका नहीं आया। आगे बढ़ना एकमात्र एक चीज रोक रही है, वो बताऊं, एक की चीज रोक रही है, आलस है। एक की चीज कति एक है जिसको खत्म करने का एक तरीका है, शुरुआत छोटे तक कर, छोटे तक। अगर तू अब फिर, क्योंकि मन तो स्वाद लेने मतलब उसने स्वाद चाहिए, उसने पढ़ने में कम ध्यान लाके होगा, मन का ध्यान कम लाके, उसको राह ले जाने के लिए छोटी से शुरुआत कर। फिर जैसे तने कोई टारगेट बना कि मैंने ना आज एक्सरसाइज करनी है या मैंने 4 सम करने, डेली का डेली काम जो है वो तने किया हालांकि 3 सम कर लिए, 3 सम तय कुछ होए को नहीं, मगर 3 सम तय जो कॉन्फिडेंस आया ना वो तना अगले दिन के लिए काम करने के लिए मजबूर करेगा। यो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। मन ने जब सम चालू करे थे 12th में तो शुरू में थोड़ा ना कापी भरना क्या था, जब मजे आने लग जाएंगे ना, मजे कब आएंगे जब अंदर तक कॉन्फिडेंस आएगा, जब भी मजे आएंगे। अंदर तक कॉन्फिडेंस जब आएगा जब छोटे शुरुआत कर और उसने पूरा कर, फिर अंदर तक हाँ कि मैंने यो करा, अगले दिन फिर वो जो टारगेट बनाई वो होगा ना, जब तेरे अंदर तो होगा कि हाँ मैं कर सकूं यार, मैंने 4 सम करे हैं तो फिर तो मैं 6 भी कर सकूं। क्या होगी एकदम तक 10 सम लिया होगा, दिक्कत क्यों हो रही है तेरे लिए, एकदम 10 सम लिया है, वो है नहीं अंदर तक 10 सम भी ना हो, अंदर तक भी टूट गया। अंदर तक जुड़ने के लिए एक तरीका है, 2 सम कर ले बस, खुश हो गया कोई ना, कल 2 और कर ले, फिर अपने आप यो को होगा, मजा आने लग जाएगा यार मैं तो रोज का टारगेट पूरा करने लग गया, चल आज मजे लेते हैं, 3 सम करते हैं। यो एकमात्र तरीका है और कोई तरीका नहीं है, छोटे तो शुरुआत तने करनी पड़ेगी। इसके आगे 20 सम ना लेगा यो डर जा मन, यो 10 भी ना होए, काम भी ना होया, कॉन्फिडेंस टूट गया। कॉन्फिडेंस से चीज है, 2 कर ले,
काम सही हो जाएगा। पहली दो इक्वेशन, x + 2y = 40, x + y = 25, ये कट गया। y = 15, y की वैल्यू आ गई 15, y की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू निकाल ले। 15 दूनी 30, x की वैल्यू 10 आओगी। Hence नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स, 50 के 10 नोट थे और 100 के 15 नोट थे। अमाउंट 2000 बनेगी। किसी भी नई आदत को शुरुआत करने का एकमात्र तरीका दर्द बता दिया। पूरी एक बुक है, एक है ना बुक है, एटॉमिक हैबिट एक बुक है। इस बुक में यह सारा समझाया गया था हैबिट के बारे में। पूरी बुक दुनिया की बेस्ट सेलिंग बुक है, टॉप 10 में है, या भी है। या तो मैं बताओगी हैबिट को शुरुआत करने का तरीका, या मैंने पढ़ी थी, इससे तो बताया मैंने कहता है हिंदी में इंग्लिश में। हाँ, हिंदी में भी इंग्लिश में दोनों में मैं ले रहा हूँ। कितने रुपए का है भैया? भैया कितने रुपए का है? रुपए ना छोड़, तू पढ़नी हो तो ले लिए भैया के लिए तो सारे मांगेंगे, आप रेट बता दो। आप रेट बता दो। मैंने कई इकट्ठी मंगाई थी, 3-4 जैसे 200-250। ये एग्जैक्ट थोड़ा भी किसान फोन पे ई बुक होए है। हाँ, वो प्रैक्टिकली हार्ड कॉपी तो है मेरे द्वारा। ई बुक माने पीडीएफ की फॉर्म में, पीडीएफ की फॉर्म में तो कोई भी बुक डाउनलोड कर सके तो गूगल पे दुनिया की कोई भी बुक ई बुक में तो डाउनलोड कर सके। साइट है नरी, अगर तने फोन में तो पढ़नी है, अगर तनु पढ़नी है तो हार्ड कॉपी लेनी पड़ेगी। हाँ, आसान है यो भी। याद करे क्वेश्चन था वो टैक्सी वाला है, इसी तरह 10 रुपए देने हैं। इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन क्या होगी? 3x + 4y = 27। पहले तो ये है फिक्स चार्ज की गुणा ना करें। x + y = 27। y 3y 4y सरिता है। 3 की तो होएगी फिक्स चार्ज की। हां, 3 दिन का। हाँ, x के अंदर ये 3 है। अच्छा तो समझ गया। x + 4y 3 दिन का x रुपए किराया है। देखिए पढ़ा, पहला मैं एग्जांपल दूंगा, फिर जाकर जैसे टैक्सी का एग्जांपल दिया था शुरू में पढ़ा जाता है, नॉइस का एग्जांपल। लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी बहुत सारी होया करें, उसमें बुक्स होया करें, जैसे बुक्स ले सके, जैसे आगे जाके एग्जाम की तैयारी करे करें जो वो लाइब्रेरी से बुक ले लिया करें। कुछ उनका चार्ज हो है लाइब्रेरी का भाई, कुछ और वो नाम मात्र हो है जो करीब तू 12th में 11th 12th में मान के चल कोई नॉन मेडिकल लेना चाहे तो उससे मैं राय दूंगा, जैसे बुक ले होगा तो 500,000 क्या माने। हाँ, तो एक दूसरा तरीका लाइब्रेरी में जाके आधार कार्ड अपना जमा करवा के उड़ता बुक ले सके। हाँ, उड़ता अपना वो कार्ड कोड बना देंगे, वो बहुत ही माने 50 रुपए में मिल जाते हैं सारी बुक। मैथ ले ले, कुछ भी ले ले, उड़ा बहुत 50 रुपये हो गए पूरे साल के हमें। फिर हाँ, बुक तो नहीं रख सकता, बुक को फिर वापिस देनी पड़ेगी, बुक को संभाल कर रखना है। कदे हड़े बुक आ जा ना, फिर मैं 25 की एक बुक है, पूरे साल 25 की एक बुक है। हाँ, पूरे साल का तो अपनी ले लिए भाई, चोर चक्के घूमे। अरे वो चल ठीक है, तो एग्जांपल देखने एक क्वेश्चन में भाई क्यों हुई ना एक हो जाए
लाइब्रेरी है, उसके अंदर दो चार्ज हैं, चार्ज एक तो है वो है फिक्स चार्ज, एक है एडिशनल चार्ज। फिक्स चार्ज पहले 3 दिन का है, फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज। मान के चल 1 जनवरी ने बुक ले ली, ठीक है, पहले 3 दिन का, हाँ पहले 3 दिन का किराया मैंने कह दिया 10 रुपए, पहले 3 दिन का किराया 10 रुपए समझ ले। पहला तो 1 जनवरी ने बुक ले ली, पूरी रात पढ़ के 2 जनवरी ने उल्टी दे दी, 10 रुपए जब भी देने हैं। मान के चल 3 ने पढ़ी तो भी 10 रुपए जमा हो रहे हैं तेरे, पहले 3 दिन के जमा हो रहे हैं। ये 3 दिन के बाद जो रखेगा वो होंगे एडिशनल डेज, 3 दिन के बाद वाले डेज एडिशनल डेज है तेरे, ठीक है। छोड़ एडिशनल डेज पता लग गया, 4 तारीख एडिशनल डेज में आ गई, 5 तारीख भी एडिशनल डेज में आ गई, समझ गया एडिशनल डेज। अब जितने भी एडिशनल डेज लगते जाएंगे उसका पर एडिशनल डेज किराया मान के चल 5 रुपए। ईवी लगाइयो हिसाब तुम खुद, इनमें जिससे कुछ हुआ है बताइयो। किसी बंदे ने 9 दिन बुक रखी 9 दिन बुक रखी उसने, 9 जनवरी ने दी है, पहले 3 दिन का किराया तो 10 रुपए जमा करवाया है वो लाइब्रेरी में, हो सके बीच में कोई दिक्कत होगी ना पढ़ पाया, कुछ एडिशनल डेज भी हो गए। चौथे तीसरे दिन के बाद वाले सारे के सारे एडिशनल डेज हैं, पर एडिशनल डे 5 रुपए देने पड़ेंगे। जो 4 तारीख एडिशनल डेज है 4 रुपए दे, 5 तारीख भी एडिशनल डेज है फिर 5 रुपए दे, फिर 6 तारीख ने 5 रुपए दे। लगा हिसाब, मैं बताऊं, मैं पूछूंगा वो बताइए। तनीषा क्या रुपए देने पड़ेंगे? 40 ठीक बताया इसे। कैसे आया? 3 दिन का 10 मैं आड़त ने समझाना चाहूँ, हाँ 40 होगा। 9 में से कुछ तो है फिक्स डेज, कुछ है एडिशनल डेज, उनको निकाल ले एक बार। 3 है तेरे फिक्स डेज और 6 एडिशनल डेज। पहले 3 दिन का किराया तो x है, मान के चल 10 है, और एक एडिशनल डेज का 5 रुपए किराया, 2 एडिशनल डेज का 10, 3 का 15, 4 का एडिशनल डेज है 6 की 5 की गुणा कर दी 30, ऐड करके 40 आया। मैं अरे तुमको समझाना चाहूँ बस, एक तो ये निकाल लिए, और फिक्स चार्ज की मल्टीप्लाई जो कर नूनी है कि 3 की 10 की गुणा कर दोगे 30 कर दोगे, नूनी है इस 10 के अंदर ही आ गया वो 3 दिन का किराया भी, नूनी है कि इसकी 3 तक गुणा करोगे, गुणा तो उसकी करनी है, इसकी गुणा नहीं करनी। 10 रुपए के अंदर आ चुके हैं, 3 दिन का किराया तर आ चुका, 3 तक गुणा मत करिए। फिर अरे 2 चीज होगी, फिक्स चार्ज x मान लो, एडिशनल डेज चार्ज y मान लूं। फिर क्वेश्चन पढ़ते, सरिता और सुशी, एक सरिता की इक्वेशन बनेगी, एक सुशी की इक्वेशन बनेगी। सरिता ने 7 दिन बुक रखी है 27 रुपए, सुशी ने 5 दिन बुक रखी है 21 रुपए। लेट फिक्स चार्ज इज इक्वल टू x रुपीज,
अब इक्वेशन बनाते हैं। सरिता ने 7 दिन बुक रखी, पढ़ ले। A lending library has a fixed charge for first 3 days. पहले 3 दिन कैसे ऐसा है सूरी for first 3 days and an additional charge for each day. प्रत्येक दिन का एडिशनल चार्ज लगता जाएगा। Thereafter, Sarita paid 27 rupees for a book kept for 7 days. 7 दिन 7 दिन के लिए इमन्नू बता, फिक्स वाले दिन है 3, तो इसका एडिशनल दिन है 4, x प्लस 4y फिक्स चार्ज x है। मेहरबानी करके इसकी 3 से गुणा ना करिए, इस x में 3 भी आ चुका है, पहले 3 दिन का किराया इसमें x में आ चुका है। x plus 4y. एडिशनल चार्ज पर डे कितना है, y है। एडिशनल डेज कितने हैं, 4। कितने रुपए देने पड़े उसको, 27 देने पड़े, पढ़ ले। सुशी ने 5 दिन बुक रखी, पहले 3 दिन एडिशनल डेज, पहले 3 दिन का किराया कितना, x प्लस 2y x हो गया, पहले 3 दिन का किराया, 3 से गुणा ना करिए। एडिशनल डेज है 2, एक एडिशनल डेज के बाद रुपए लगेंगे 2y, इसने रुपए देने पड़े 21। इक्वेशन बन गई, एलिमिनेशन लगा मजे ने। तो y की 6 y की 3. 3 y की 3 आ गई तो पुट कर दे, 16 15 के 15 x की 15. Hence, fixed charge is equal to 15 rupees और additional days charge equal to 3 rupees. ये सम बिल्कुल आसान चैप्टर था यो 5 में तो आसान पड़ा है, तो मानना है।